रामपुर राज्य में वासु नाम का एक लड़का रहता है। वो 20 साल का है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो लोगों के घर के बाहर से कूड़ा उठाता है और इसके लिए लोग उसे कुछ पैसे दे देते हैं। उसी से उसका घर चलता है और वो काली माँ का भक्त है। वो हर काली माँ के मंदिर में जाता है और ऐसे ही पुजारी जी से उसकी खास दोस्ती हो गई है। आओ वासु, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लीजिए पुजारी जी, मैं काली माँ की पूजा के लिए कुछ फल लेकर आया हूँ। काली माँ की पूजा होती है। रामपुर राज्य के राजा का नाम राम प्रताप है और उनकी एक इकलौती बेटी का नाम श्यामा है। श्यामा बहुत ही सुंदर है, इसलिए राजा राम प्रताप ने उसे महल से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है। श्यामा अपने कमरे में बैठकर ही बाहर की दुनिया देखती है और सोचती है कि वो दुनिया कितनी सुंदर है। पिताजी तो मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते, काश मैं बाहर जा पाती। एक दिन राजकुमारी श्यामा ने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो कागज उड़कर सीधे कचड़े के ढेर में जाकर गिरा और वासु ने उसे देख लिया और उस कागज को उठाकर पढ़ने लगा। मैं राजकुमारी श्यामा, इस महल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर कोई मेरा दोस्त बनना चाहता है तो रात को मेरे घर के बाहर आकर मुझसे मिले, मैं उसे एक सोने का हार दूंगी। रात को वासु महल के बाहर चला गया, लेकिन श्यामा का कमरा दूसरी मंजिल पर है। वासु ने एक रस्सी फेंकी और उसके सहारे से दीवार पर चढ़कर श्यामा के कमरे से बाहर चला गया। राजकुमारी, मैं आ गया। श्यामा बहुत खुश हुई, आखिरकार उसे कोई बात करने वाला मिला। वो दोनों पूरी रात बात करते रहे। फिर श्यामा ने जब वासु को सोने का हार देने की कोशिश की तो वासु ने कहा, नहीं राजकुमारी, पैसे और सोने का मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे तो बस आपसे बात करनी थी। आप मुझे बहुत पसंद हो राजकुमारी जी। ये बोलकर वासु वहाँ से चला गया। राजकुमारी श्यामा को वासु से प्यार होने लगा था और इसके बाद ही वो दोनों हर रोज रात को मिलने लगे और बात करने लगे। वासु हमेशा उदास उदास रहने लगा। ये देख पुजारी जी ने कहा, क्या बात है वासु, आजकल बड़े उदास रहते हो। वासु ने पुजारी जी को अपनी और राजकुमारी श्यामा के बारे में सब कुछ बताया। पुजारी जी डर गए और उन्होंने कहा, ये क्या कर दिया तुमने बेटा, महाराज को पता चलेगा तो वो तुम्हें मार डालेंगे। नहीं पुजारी जी, आप चिंता मत कीजिए, महाराज को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन वासु को पता था कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। वासु के पास सिर्फ कुछ जमीन थी। उसके पिता उसके लिए यही छोड़कर गए थे और उसी जमीन को वासु का चाचा मोतीलाल हड़पना चाहता था। वो हर रोज रोज सोचता था, ये वासु का कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। मोतीलाल देखता है कि रात के अंधेरे में वासु कहीं जा रहा है। मोतीलाल वासु का पीछा करता है और उसे राजकुमारी से मिलते हुए देख लेता है। बाप रे बाप, इस वासु के बच्चे ने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। अब इस संदेश को तो महाराज के कानों तक पहुंचाना ही पड़ेगा। अगले दिन मोतीलाल राम प्रताप के पास जाता है और सब कुछ बता देता है और सब कुछ सुनकर राम प्रताप गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। क्या एक कूड़ा उठाने वाले ने मेरी बेटी को फंसाया है? उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे काट के मगरमच्छों को खिला दूंगा। हाँ महाराज, ये ठीक रहेगा। वो वासु औकात से बाहर चला गया है, उसे मजा तो चखाना पड़ेगा। मोतीलाल बहुत खुश हो जाता है। उसकी आंखों में साफ साफ लालच चमकने लगता है। रात को रोज की तरह वासु राजकुमारी से मिलने के लिए महल जाता है। श्यामा उसी का इंतजार कर रही है, मगर जैसे ही वासु ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, सिपाही ने उसे पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। ऊपर से राजकुमारी श्यामा ये सब देखकर रो पड़ती है। अरे ये क्या, अब क्या होगा वासु, मेरे वासु के साथ ये लोग क्या करेंगे। वासु को राम प्रताप के पास ले जाया गया। राम प्रताप ने कहा, इसे बांध कर रखो, कल हम सबके सामने इसे मगरमच्छों को खिलाएंगे, वो भी जिंदा। वासु को मगरमच्छों के तालाब के पास बांध दिया गया। सारे मगरमच्छ वासु को निगल जाने का इंतजार कर रहे थे। इधर श्यामा ने महाराज के पास जाकर रोते हुए कहा, पिताजी वासु को छोड़ दीजिए। पिताजी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस बात से राम प्रताप गुस्सा हो गए और श्यामा को कमरे में बंद कर दिया। श्यामा कमरे के अंदर रोती रही। इतने में एक दासी ने आकर श्यामा के कमरे का दरवाजा खोल दिया। यह दासी वासु के गांव से है और वासु को बहुत स्नेह करती है। श्यामा दौड़ते हुए वासु के पास गई और उसके बंधन खोल दिए और उसके बाद दोनों वहां से तुरंत भाग गए। दोनों को भागकर काली माँ के मंदिर चले गए। दोनों को देखकर पुजारी जी बहुत डर गए। अरे तुम दोनों यहाँ, महाराज को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। पुजारी जी, आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए बस। उसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। मगर तुम दोनों इस धरती के जिस भी कोने में जाओगे, महाराज किसी न किसी तरह तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे। तब क्या होगा? फिर तो हमें इस धरती से कहीं बाहर भेज दीजिए, ऐसी जगह जहाँ हम दोनों के अलावा और कोई ना हो।
पुजारी जी ने कुछ सोचा और कहा, ये काम तो सिर्फ काली माँ ही कर सकती है। तुम दोनों काली माँ से प्रार्थना करो, माँ काली तुम्हारी मदद जरूर करेगी। दोनों आंखों में आंसू लेकर काली माँ के सामने प्रार्थना करने लगे। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा माँ, आज मैं अपना प्यार मांग रहा हूँ। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। काली माँ, अगर मेरे पिताजी को खबर लगे कि हम यहाँ आए तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। आप हमें कहीं और भेज दीजिए माँ, कहीं और भेज दीजिए। दोनों का रोना धोना देखकर काली माँ नहीं रह पाई। उन्होंने मूर्ति से बाहर निकलकर कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तुम्हारा प्यार पवित्र है, इसलिए मैं तुम दोनों को चांद पर भेज रही हूँ। जाओ, वहाँ आराम से जिंदगी बिताओ। काली माँ ने अपने हाथों से चमत्कारी रोशनी निकाली और उन दोनों के सामने एक चंद्रयान प्रकट हो गया। वो दोनों उस चंद्रयान की मदद से चांद पर पहुंच गए। चांद की मिट्टी पर पैर रखते ही वासु ने श्यामा की मांग में सिंदूर भर दिया। श्यामा ने वासु के पैर छूकर उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों चांद पर एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगे। उधर महाराज राम प्रताप को जब ये बात पता चली कि दोनों भाग गए हैं और दोनों को भगाने में मंदिर के पुजारी जी का हाथ है, तो बहुत गुस्सा हो गए और मंदिर पहुंचे। पुजारी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे मत मारिए। महाराज राम प्रताप रुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने पुजारी जी को बंदी बना लिया और यह देख काली माँ गुस्सा हो गई और स्वर्गलोक में बैठे उन्होंने कहा, हे दुष्ट राजा, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। अगले दिन रामपुर राज्य के दुश्मन भानगढ़ के राजा भान सिंह ने अपनी सेना के साथ रामपुर राज्य पर हमला बोल दिया। राम प्रताप ये लड़ाई हार गए और भान सिंह ने उन्हें उन्हीं के कमरे में बंदी बनाकर रखा। इसके बाद कई बरस बीत गए और राम प्रताप वो हार सह नहीं पा रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और मन ही मन कहते थे, मेरा कोई वारिस नहीं है, नहीं तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तभी वहाँ पुजारी जी प्रकट हुए। राम प्रताप चौंक गए। चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे ऊपर काली माँ का आशीर्वाद है। मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। मैं बस ये कहने आया हूँ कि आपका वारिस, आपका दामाद, वो चांद पर है। सिर्फ वही इस अत्याचारी राजा के हाथ से इस राज्य को मुक्त कर सकता है। पुजारी जी, मैंने उन दोनों के साथ बहुत बुरा किया। मैं उन दोनों को वापस लाना चाहता हूँ। तभी पुजारी जी ने काली माँ का नाम लिया और एक चंद्रयान प्रकट हो गया। वो दोनों उसमें चढ़ गए। उधर चांद पर वासु और श्यामा दोनों बहुत खुश है। उनका एक बेटा भी हुआ है। श्यामा और वासु अपने बेटे के साथ खेल रहे हैं। इतने में वो दोनों चंद्रयान की मदद से चांद पर पहुंच गए। उधर उसमें से पुजारी जी और राम प्रताप बाहर आते हैं। अपने पिता को देख श्यामा डर जाती है। डरो मत बेटी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। बेटा वासु, मुझे तुम माफ कर दो, तुम ही मेरे दामाद हो। इसके बाद राम प्रताप ने सब कुछ खुलकर बताया और चंद्रयान में बैठकर पांचों धरती पर पहुंच गए। धरती पर पहुंचते ही वासु ने एक परिकल्पना बनाई और रात को अत्याचारी राजा भान सिंह को उसके कमरे में घुसकर मार डाला। इसी तरह वासु ने रामपुर राज्य को अत्याचारी राजा के कैद से मुक्त करा दिया। महाराज राम प्रताप ने वासु को नया राजा बना दिया और राज्य का नाम रामपुर से बदल के वासु नगर रख दिया गया। वासु ने सबसे पहले अपने चाचा को बंदी बनाया और फिर काली माँ का बड़ा सा मंदिर बनवाया, जहाँ पुजारी जी पूजा पाठ करने लगे और राज्य के लोग वासु से बहुत प्यार करने लगे। इसी तरह सभी खुशी से रहने लगे।